इस प्रकार कैसे हो सकता है कि भगवान किसी व्यक्ति को मूर्ति से निकलकर आवाज़ दें और कहें कि मुझे खाना खिलाओ। ये घटना है जालंधर के एक भक्त के घर की। वह रोज नित्य प्रातःकाल दुकान जाने से पहले भगवान को भोग लगाकर जाते थे। एक दिन उन्हें जल्दी निकलना था तो वह जा रहे थे। अपनी धर्मपत्नी से कहा कि भोग लगा देना परमात्मा को। उनकी धर्मपत्नी ने कहा आप जाइए, मैं लगा दूंगी। जैसे ही वह गेट के बाहर पहुंचे उन्हें कानों में कुछ सुनाई दिया। इन्होंने इधर उधर देखा, सोचा कौन आवाज़ दे रहा है, समझ नहीं आया। पुनः आवाज़ देकर कहा खाना खिलाकर जाओ, ऐसे मत जाओ। उन्होंने देखा कि एक बाहर गरीब खड़ा है और गरीब को देखकर उनके मन में दया आ गई और उसे कहने लगे रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर गए और अपनी धर्मपत्नी से कहा मुझे जल्दी से एक रोटी बना कर दो, बाहर एक गरीब खड़ा है, उसे देकर जाऊँ। कहते हैं पुण्य करके जाने पर काम सफल हो जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी आज्ञाकारी थी, जल्दी से खाना बनाया और एक नहीं 2 रोटियां बनाकर दी, दही डालकर दी, कहा जाओ देकर आओ। अब जैसे ही वह बाहर लेकर गए तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई गरीब था ही नहीं। बड़े हैरान हो गए, क्या हुआ, खाना मांगा था और मैं बाहर आया, कोई मिला नहीं। वापस पुनः अंदर गए तो धर्मपत्नी से कहने लगे वो गरीब तो नहीं है, चलो मुझे रोटियां पुनः बनाकर दो, भगवान को भोग लगा दूं। जैसे ही भगवान को भोग लगाया और भगवान ने भोजन खाया और जैसे ही आंखें बंद करके कहने लगे प्रभु परमात्मा आप स्वीकार करो, तब अंतर प्रेरणा से आवाज़ आई आज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए उस गरीब के रूप में मैं तुम्हें यह बोलने आया था, मुझे भोग लगाकर अपना नियम करके बाद में ही जाओ, अब तुम जा सकते हो। यह बात उनके मन पर इतना गहरा असर कर गई। उन्होंने बताया कि उस दिन से लेकर आज तक मैं नित्य भगवान को भोग लगाकर बाद में ही कहीं निकलता हूँ। कहीं बाहर जाना पड़े तो अपनी धर्मपत्नी से कहकर जाता हूँ समय पर भोग लगा दें। लेकिन उस दिन मैंने अनुभव किया कि परमात्मा मूर्ति नहीं, वह साक्षात हमारे घर पर निवास करते हैं और हमें आदेश देते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी संभाल करते हो, मैं तुम्हारी संभाल करता हूँ। उस दिन के बाद मेरा मन का विश्वास पक्का हो गया।